माफिया बॉर्डर एस लिटिल वाइफ एपिसोड 1। मुंबई ओबरॉय मेंशन। सुबह के 6 बजे एक आलीशान बेडरूम में किंग साइज बेड पर दो लड़के आराम से सो रहे थे कि तभी अलार्म बजाने की आवाज से एक लड़के की नींद खुल जाती है और वह जल्दी से अलार्म बंद करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद वह लड़का बाथरूम से बाहर आता है और अपने सामने बेड पर सो रहे लड़के को देखकर अपने आप से कहता है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। और फिर वह लड़का बेड पर सो रहे लड़के के पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींच लेता है और कहता है नील कब तक सोते रहोगे, उठो जल्दी से। वीर भाई प्लीज सोने दीजिए ना, आप हर रोज मुझे ऐसे ही सुबह जल्दी उठा देते हैं, कभी देर तक सोने नहीं देते। नील अपनी आलसी हुई आवाज में कहता है नील तुम्हारा रोज का नाटक है, अब उठो जल्दी से। अगर 15 मिनट में तुम जिम रूम में नहीं पहुंचे तो याद रखना मुझे बुरा कोई नहीं होगा इतना बोलकर वीर वहां से जिम रूम में चला जाता है। वीर की बात सुनकर नील जल्दी से उठ जाता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद नील फ्रेश होकर रूम में आता है और अपने जिम वाले कपड़े पहनकर जिम रूम में चला जाता है। वीर और नील जल्दी से अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद मैं जा रहा हूँ नहाने, तुम जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। नील भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। वीर नहीं, तुम पहले ही लेट आए हो इसलिए कहता हूँ जल्दी उठा करो। नील वीर रूम में जाकर जल्दी से नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वीर नहाकर बाथरूम पहनकर रूम में आता है और क्लोजेट तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नील भी रूम में आता है, फिर नहाने के बाद वह भी तैयार होने चला जाता है। वीर तैयार होकर रूम में आता है और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वीर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नील का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद नील भी डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर वीर के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। वीर देविका कई जल्दी से नाश्ता लगा दो। देविका कई ठीक है वीर बाबा। देविका कई 15 सालों से ओबरॉय मेंशन में केयरटेकर है, लेकिन वीर और नील दोनों ही देविका कई को अपनी मां की तरह मानते हैं। नील कई आप भी बैठो ना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। कई नहीं नील बाबा मैं बाद में कर लूंगी, आप लोग कर लीजिए। वीर बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। काकी मुस्कुरा कर धीरे से बोलता है ठीक है वीर बाबा। तीनों ने मिलकर साथ में नाश्ता किया। करने के बाद वीर और नील अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों ओबरॉय ऑफिस तक पहुंचते। वीर और नील एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि दोनों का रूम भी एक ही है। दोनों भाइयों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है और सोच भी इन दोनों ने बचपन से ही ये तय कर रखा था कि यह एक ही लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन्होंने 2 अलग अलग लड़कियों से शादी की तो वह लड़कियां इन दोनों भाइयों को अलग कर सकती है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इन दोनों ने मिलकर इस बात का फैसला लिया था कि ये दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे ताकि हमेशा ही दोनों साथ रहे। भाग 2। करीब 1 घंटे के बाद वीर और नील दोनों ऑफिस के बाहर रुकते हैं। दोनों भाई एटीट्यूड के साथ घर से बाहर निकलते हैं। ऑफिस देखने में बड़ा ही आलीशान था। जैसे ही वीर और नील ऑफिस में इंटर करते हैं तो सारे एम्प्लॉय खड़े होकर उन्हें ग्रेट करते हैं, लेकिन दोनों भाई सबको इग्नोर करके अपने केबिन में चले जाते हैं। लड़के तो इन्हें देख कर जल्दी ही रहे और लड़कियां तो इन्हें देखकर आहा भर रही थी। उनमें से एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय से कहती है
है क्या एटीट्यूड है, जैसी पर्सनैलिटी है वैसी ही एटीट्यूड। किसी दिन मेरी जान ले लेगी तो दूसरी अप्लाई रहती है। हाँ यार, पर बाजार है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख ले तभी एक तीसरी एम्प्लाई उन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्या खूसर फुसर कर रही हो। तुम्हें पता है ना, वीर सर और नील सर को गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो आज तुम्हारा ऑफिस पर आखिरी दिन होगा। इस पर वह दोनों लड़कियां घबरा कर फटाफट अपना काम करने लग जाती है। वीर और नील का केबिन दोनों अपनी जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वीर अपने पीए को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। रोहित, 2 मिनट में मेरे केबिन में आओ जी बॉस। रोहित जल्दी से भागता हुआ केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है और बाहर से नॉक करता है तो अंदर से एक रोबदार आवाज आती है, कम इन। रोहित अंदर जाता है तो वीर रोहित से कहता है, आज का शेड्यूल बताओ। रोहित सर, आज आपकी 10 बजे मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है, लेकिन सर अभी कुछ देर पहले मिस्टर प्रताप ने मुझे मैसेज किया है कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी बेटी इस बेटे को अटेंड करेगी। नीलो के इसके अलावा कुछ और? जी सर, उसके बाद आपकी दोपहर में लंच मीटिंग है सनशाइन होटल में मिस्टर खन्ना के साथ। ठीक है रोहित, तू 10 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसकी तैयारी करो जी। सेकंड बस। रोहित केबिन से बाहर चला जाता है ब्रिटेन रूम में मीटिंग की अरेंजमेंट करने के लिए। आधे घंटे बाद 10 बजे नील और वीर मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। मीटिंग के लिए दोनों भाई टाइम के बहुत पक्के हैं। कुछ देर बाद, नील भाई, हमें 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ आए हुए, क्या करें? मीटिंग कैंसिल कर दे। वीर कुछ बोलते ही वाला होता है कि अचानक मीटिंग रूम का गेट खुला और एक लड़की मीटिंग रूम के अंदर आई। दिखने में बिल्कुल मॉडल जैसी, शॉर्ट ड्रेस, काले लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मजाल है कि हमारे वीर और नील ने उसे लड़की को एक नजर भर देखा हो, बल्कि वह दोनों उसे लड़की को बड़े ही गुस्से से देख रहे थे क्योंकि वह पूरे 15 मिनट लेट थी। लड़की के बिन के अंदर जाकर वीर के सामने अपना हाथ आगे करके थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर ओबरॉय, माय नेम इज सनाया मेहता। वीर सनाया को देखा है और फिर उसके हाथ को देखा है और कहता है, मिस मेहता, आप पूरे 15 मिनट लेट है। आपको पता है हमारे लिए एक एक मिनट कितना कीमती है। हम पिछले 15 मिनट से आपका यहाँ वेट कर रहे हैं और आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। वीर की बात सुनकर सनाया का मुंह बन जाता है और वह अपना हाथ पीछे लेती है और कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, में ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से लेट हो गया। टाइम की तो मैं भी पाबंद हूँ लेकिन आप तो जानते हैं मुंबई का ट्रैफिक। अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूं। वीर को सनाया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ बोलने वाला ही होता है, इतने में नील बीच में बोलता है, ओके मिस मेहता, आप बैठिए, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। नील की बात सुनकर सनाया मुस्कुरा कर चेयर पर बैठ जाती है और अपने पीए को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। प्रेजेंटेशन पूरी हो जाने के बाद सनाया अपने पिया से अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेकर नील के आगे कर देती है ताकि वह उसे अच्छे से रीड कर सके। दिल जब फाइल रीड करता है तो उसे फाइल में बहुत सी कमियां नजर आती है, तो वह सत्या से उसे क्लियर करने को कहता है और उसे बारे में समझने लगता है। पर सनाया को तो ध्यान नील के हैंडसम चेहरे पर था। वह अपने मन में सोचती है, कितना हैंडसम है इसे, तो मैं अपने प्यार का दीवाना बना कर ही रहूंगी। मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ कि यह मुझे कभी ना नहीं
कह पाएगा। वीर सनाया के फेस एक्सप्रेशन को समझ जाता है और जोर से गुस्से पर अपना हाथ टेबल पर देता है, जिससे सनाया एकदम डर जाती है और नील एकदम से चौंक जाता है और दोनों ही वीर को देखने लगते हैं। वीर गुस्से में कहता है, मिस मेहता, लगता है आप ध्यान मीटिंग में नहीं है, कहीं और ही है। अगर ऐसी बात है तो हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मुझे काम के वक्त लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। सनाया वीर की बात सुनकर एकदम से डर जाती है। वह अपने मन में सोचती है, मेरे पापा ने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की है, न जाने कितने अपॉइंटमेंट लिए। अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी। यह प्रोजेक्ट मेरे पापा का सपना है। ओबरॉय के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकती। अभी फिलहाल मुझे इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे नील पर ध्यान दूंगी। वीर सत्या को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था। वहां से जाने वाला ही होता है कि सनाया एकदम से बोल पड़ी, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, लगता है मैंने आपको नाराज कर दिया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे मैं आपका फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज आप इस प्रोजेक्ट को कैंसल मत कीजिए, क्योंकि यह मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वीर, ठीक है मिस मेहता, मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सनाया, कैसी शर्त मिस्टर ओबरॉय? वीर, यह मीटिंग अब नहीं होगी जब तक बिस्तर बहता ठीक हो जाएंगे, तब उन्हें भेज देना इस मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए, और आपके प्रोजेक्ट में जो भी मिस्टेक है उससे पहले क्लियर करके आना, उसके बाद यह मीटिंग होगी। इतना कहकर वीर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है, उसके साथ ही दिल भी बाहर चला जाता है। अभी बेटी के रूप में सत्या अपने दांत पिसती रह जाती है, और पर वह कहती है, पिस्टल ओबरॉय, मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी।